नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा नाम स्तोत्रम के बारे में कि इसका पाठ कैसे करना चाहिए, क्या विधि विधान है और कब करना चाहिए तथा इससे मिलने वाले लाभ। जो श्री दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र है उसमें भगवती दुर्गा जी के 108 नाम दिए गए हैं। शिव जी स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं 108 नाम जो दुर्गा जी के हैं उनको आपसे कहता हूँ, जिससे भगवती माँ दुर्गा हमेशा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद देती हैं। बेसिकली जो दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम है उसमें भगवती के 108 नाम हैं, केवल सिर्फ नाम ही हैं और शिव स्वयं इनका वर्णन करते हैं। इसमें कुछ नाम बहुत ही शक्तिशाली हैं और उग्र भी हैं, जिनका पाठ या जिनका नाम जप जो है वो भगवती के आदेशानुसार ही होता है या गुरु से लेकर ही आप कर सकते हैं। कुछ तो बहुत ही सौम्य हैं जो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इनका पाठ आपको स्वयं नहीं करना चाहिए, गुरु से जानकारी उपलब्ध करा करके ही करना चाहिए। इसमें शिव कहते हैं कि हे भगवती, आपके ये जो नाम हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं और इनका जो भी भक्त पाठ करेगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा। जो भी इनका पाठ करता है, चाहे वो देवता हो, दानव हो, अप्सरा हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, सर्प हो या किसी भी योनि का जीव हो, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य या दुष्कर नहीं रह जाता है। भगवती उन्हें धन धान्य, मान सम्मान, घोड़ा गाड़ी, वैभव, प्रसिद्धि सब प्रदान करती हैं। भगवती के ये जो 108 नाम हैं, सबसे उचित समय रहता है कि आप रात्रि के समय या संध्या काल के समय करें। सबसे अच्छा समय रहता है संध्या काल में और रात्रि समय में। ये 100% फल देता है। भगवती के अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ जब भी आप करें तो भगवती का पूजन करने के पश्चात आपको, जब भी ये स्तोत्र पाठ कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि मैं 1100 पाठ करूंगा 11 दिन में, इस तरह का आप संकल्प लेके कर सकते हैं। उसके बाद आपको होम भी करना रहेगा हर नाम के बाद, और उसके बाद आपको कुमारी यानी कुमारी कन्याओं का पूजन भी करना रहेगा, जो 10 वर्ष से नीचे की होती हैं या 11 वर्ष से नीचे की होती हैं, उनका पूजन भी करना रहेगा। आपको इसमें होम करने के लिए विशेष अभिमंत्रित हवन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, या आप गाय के घी से और विशेष रूप से शहद से और फलों से भी आप होम कर सकते हैं। और आप चाहें तो कनेर के पुष्पों से भी हवन कर सकते हैं। ये विशेष सिद्धि देने के लायक होता है। कहा गया है कि यदि आप भौमवती अमावस्या की आधी रात में, जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय स्तोत्र का लिखकर जो पाठ करता है वो संपत्तिशाली बनता है। उसके पास इतनी संपत्ति होती है कि जिसको गिन पाना मुश्किल होता है, यानी अकूत धन संपदा का वो मालिक होता है। लेकिन सभी के लिए इसका पाठ करना श्रेयकर है या नहीं, ऐसा कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं। तो ये देखिए, भगवती के नाम हैं, इनका पाठ कोई भी कर सकता है अपने गुरु आज्ञा से। आप चाहें तो अपने गुरु से आज्ञा लेके इसको आप पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और विशेष रूप से इसका यंत्र गले में भी
पुरुष या स्त्री धारण कर सकते हैं। जो पुरुष या स्त्री पूरा जीवन इस यंत्र को अपने गले में धारण करके रहते हैं वो शिव तुल्य हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है, ये स्वयं शिव भी कहते हैं। तो आप भी अपने घरों में इस दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने इसका संकल्प लेना है तो आप इस प्रकार संकल्प ले सकते हैं अपनी गुरु आज्ञा से कि मैं 11 दिन 1100 पाठ करूंगा या मैं 11 दिन 2100 पाठ करूंगा। जितनी आपकी कैपेसिटी हो अपनी कैपेसिटी अनुसार ही संकल्प लें। पहले कुछ दिन आप अभ्यास कर लें संकल्प लेने से पहले, क्योंकि बीच में संकल्प अगर टूट जाए तो फिर भगवती रुष्ट भी हो जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें भगवती के कुछ उग्र नाम भी हैं, इसलिए सोच समझ कर इसका पाठ करना चाहिए, सोच समझ कर ही इसका संकल्प लेना चाहिए। अगर आप इसका पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दीक्षा लेना चाहिए, गुरु आज्ञा लेनी चाहिए और उसके बाद संकल्प लेकर इसका पाठ जो है करना चाहिए। और भगवती की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से ये पाठ किया जाता है। नमस्कार।